अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आजकल जो लेक्चर है वो हमारा अगेन कर्वेचर से रिलेटेड है। इससे पहले जो है वो हमने देखा था कि टा इज़ इक्वल टू स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे टा इज़ इक्वल टू 1/k स्क्वायर आर डैश आर डबल डैश आर ट्रिपल डैश। यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से हम ये न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आई थी? क्योंकि जब हमारे पास आर वेक्टर जो था, अभी प्रीवियस एग्जांपल हमने किया इन टर्म्स ऑफ थीटा था, जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास एक क्वांटिटी दैट इज़ डी थीटा बाई डी एस जो है ये एक्स्ट्रा आती थी, जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती थी और ये लेंथी प्रोसीजर हो जाता था। तो अब हम न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अगर आपको पेपर में आ जाएं तो इसी फार्मूले को यूज़ करें, क्योंकि ये कंपैरेटिवली शॉर्ट भी होगा और इजी भी रहेगा। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कहा है कि अगर आर जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ टी है, टी कोई भी पैरामीटर है अगर इन टर्म्स ऑफ टी है, तो बजाय इसके कि आप उसको विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करें, आप क्या करें कि अगर वो थीटा है तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफ्रेंशिएट करें उसको। अगर वो इन टर्म्स ऑफ टी है तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही उसको डिफ्रेंशिएट करें। तो उसके लिए हम एक न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी बनाने वाला है आपके बहुत से डिफरेंशियल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को। तो देखते हैं सबसे पहले कि ये फार्मूला क्या है कि अगर आर जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी है तो उसका कर्वेचर किसके इक्वल होगा, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट उसकी मैग्नीट्यूड ओवर आर डॉट मॉड और फिर उसका क्यूब। यहाँ पे आर डॉट किसको डिनोट करता है, आर डॉट हमारे पास डिनोट करता है डी आर बाई डी टी। जिस पैरामीटर में वो हमारे पास कर्व है उसी के विद रिस्पेक्ट टू हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसको डिनोट किससे करेंगे, डी आर बाई डी टी से। ठीक है, तो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर डॉट की चाहिए, फिर उसके बाद आर डबल डॉट की चाहिए। थर्ड नंबर पे हमारे पास आर डॉट और फिर उसकी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट भी हो। अभी देखने में आपको ये लेंथी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इजी और बहुत ही आसान है। इसको हम किस तरह से करेंगे, देखें हमारे पास जो है वो इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें बस ये पता है कि आर डैश किसके इक्वल होता है, डी आर बाय डी एस के इक्वल होता है। ठीक है, डी आर बाई डी एस के इक्वल होता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी आर बाई डी एस के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें डॉट इंट्रोड्यूस करवाना है, और डॉट क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी डी टी से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो एट द एंड इस पूरी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आर डैश की वैल्यू आ गई। जब हम इसकी आर डबल डैश की बात करेंगे तो आर डबल डैश इज़ इक्वल टू आता है डी बाई डी एस। मीन्स ये जो हमारे पास ये वाली जो टर्म्स आई हैं ना वो इनका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। तो उसको हमने आर डबल डैश कहा, डी बाई डी एस कहा और डी आर बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस। अब ये देखें दो टर्म्स हैं, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज़ डी बाई डी एस इंटू डी आर बाई डी टी, सेकेंड एज इट इज़ आ जाएगी, डी टी बाई डी एस हमने एज इट इज़ लिख लिया, फिर उसके बाद प्लस आएगा। फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई, दैट इज़ डी आर बाई डी टी एज इट इज़ आ गई, और इसका सेकेंड और इसका जो है वो डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब देखें इसको हम किस तरह से फर्दर लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है, ये देखें हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, जबकि ये जो आर है ना ये आर ऑफ टी है। ये क्या है, ये आर ऑफ टी है, मीन्स फंक्शन ऑफ टी है। तो इट मीन्स हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा, दैट इज़ इक्वल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर। फिर हमने क्या करना है, इस डी टी का विद रिस्पेक्ट टू, जिसके विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट करना था, डी टी बाई डी एस। यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया है, यहाँ पर हमने चेन रूल अप्लाई किया है, चेन रूल अप्लाई किया। तो बेहतर है आप इसके लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें और फिर सेकंड जो है वो चेन रूल को रिवाइज़ कर लें। ठीक है, अगर आप नहीं भी करते तो इट्स ओके, आपका काम कवर हो रहा है। बाहर जो है ये क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एस आ जाएगा, प्लस ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना, देखें ये भी डी एस के विद रिस्पेक्ट टू और ये भी डी एस के विद रिस्पेक्ट टू हमने कैलकुलेट करना है। इट मीन्स हमें फर्दर कोई चेन रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे डी टी डी टू
टी ओवर डी एस स्क्वेयर। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ फर्दर इक्वल टू डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर। और यहाँ पे ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, इनकी पावर 2 हो जाएगी और ये एज इट इज़। थर्ड हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, हमने बेसिकली क्या करना था, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट हमने करना था और फिर उसका जो है वो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लेना था और फिर उसकी मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो है अभी हमने कैलकुलेट किया है आर डैश और आर डबल डैश। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे और फिर एंड पे इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो आप देखेंगे ये वाली क्वांटिटी ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगी। तो इसको देखते हैं। नाउ आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट, आर डॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है डी आर बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस। आर डबल डॉट की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है कि ये हमारे पास इसके इक्वल है, ठीक है, ये इसके इक्वल है। एक और टर्म भी यहाँ पे आ रही थी, दैट इज़ डी टू टी ओवर डी एस स्क्वेयर, ठीक है, वो आपने लिख लेनी है। अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पूरी टर्म को जो है वो इस पहले टर्म के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिख दिया, दैट इज़ डी टू आर ओवर डी टी स्क्वेयर इंटू डी टी बाई डी एस और इस सब का स्क्वेयर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसी टर्म को लिया और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे ले लिया, ये सेकेंड वाली टर्म से ले लिया, ठीक है। सेकेंड वाली टर्म हमारे पास डी आर बाई डी टी थी और फर्दर जो थी वो डी टू टी बाई डी एस स्क्वेयर थी। अब क्रॉस प्रोडक्ट की हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। अब देखें कि ये डी आर बाई डी टी ये आर है, डी आर बाई डी टी ये एज इट इज़ आ गया, ये डी टी बाई डी एस इस पे जो है एक ये है और इसकी पावर 2 है, तो ये हमारे पास इसको हमने कंबाइन कर दिया क्योंकि इस पे फैक्टर साइन नहीं है। और वैसे भी ये जो है ये हमने इसको 3 टर्म्स आ रही हैं तो हमने इसको कंबाइन करके लिख दिया, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। फर्दर यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये डी आर बाई डी टी एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे जो है वो डी टी बाई डी एस हमने उठा के बाहर ले गए, ये वाली ऑलरेडी थी हमारे पास, ये आ गई। अब देखें ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो तो सेम हो गए, आपको पता है सेम वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हर वेक्टर जो है वो अपने भी पैरेलल होता है और आपको पता है कि अगर पैरेलल वेक्टर्स हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे क्या बच गया हमारे पास, डी आर बाई डी टी, ठीक है, ये बच गया डी आर बाई डी टी क्रॉस डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर और फर्दर जो है वो डी टी बाई डी एस क्यूब होल क्यूब। लेफ़्ट साइड पे था हमारे पास आर डैश क्रॉस आर डबल डैश, आपको पता है आर डैश किसके इक्वल होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है। आर डबल डैश जो है वो सेरेट फ्रेनेट फार्मूला हमने पढ़े हैं, ये कैपा एन के इक्वल होता है, तो हमने ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। राइट साइड पे हमारे पास ये आ गया, इसको हमने इन टर्म्स ऑफ डॉट्स लिख लिया, आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट और यहाँ पे जो है वो डी टी ओवर डी एस क्यूब आ गया। अब देखिए ये टर्म तो हमें चाहिए थी, ये हमारे पास आ गई, लेकिन लेफ़्ट साइड पे ये वाली टर्म आई है, के जो है वो आपको पता है नॉन ज़ीरो नंबर होता है कर्वेचर और टी क्रॉस एन बाकी रह जाएगा। अब ये टी क्रॉस एन किसके इक्वल होता है, ये जो टी क्रॉस एन है ये बी के इक्वल होता है, ये हम इनिशियल लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है वो टी क्रॉस एन की जगह पे हमने बी लिख दिया और के कर्वेचर एज इट इज़ बाहर आ गया। दोनों तरफ हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू अप्लाई की, तो यहाँ पे बी का मॉड आ गया और इसका मॉड और डी टी बाई डी एस जो है वो इसका मॉड आ जाएगा, ठीक है। अब बी जो है वो बायनॉर्मल होता है और ये ट्रिवियली जो है ये यूनिट वेक्टर होता है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई और साथ में कर्वेचर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आर डॉट क्रॉस आर डबल डॉट मॉड इंटू डी टी बाई डी एस क्यूब आ गया, ठीक है, के इज़ इक्वल टू दिस आ गया। अब हमारा क्या टारगेट है कि हमने ये देखना है कि ये वाली क्वांटिटी हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है, ये इसको हम किसी के इक्विवेलेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा टारगेट है उसमें यहाँ पे ओवर में क्या है, आर डॉट मॉड है और फिर उसका क्यूब है। तो इसलिए हम ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही है और रिज़ल्ट में नहीं है, इस क्वांटिटी को देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए, क्योंकि इसमें हम इसको भी रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस फैक्ट का हम यूज़ करेंगे, डी आर बाई डी एस इज़ इक्वल टू डी आर बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस।
यहाँ पे जो है डी आर बाई डी एस आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, ये आर डैश के इक्वल होता है, आर डैश टी के इक्वल होता है, डी आर बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एस। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आर डॉट क्यूब है, हमारे पास ये वाली टर्म है। इस तरह से हम इस टर्म को इन टर्म्स ऑफ आर डॉट लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमने प्रूफ करना है, जो क्वांटिटी हमने प्रूफ करनी है वहाँ पे तो इसकी मैग्नीट्यूड है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड आ गई और इन दोनों की मैग्नीट्यूड आ गई, सेपरेट मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में सेपरेट भी है। टी जो है वो टेंजेंट है, और ये ट्रिवियली जो हम टी एन और बी यहाँ पे डिफरेंशियल ज्योमेट्री में कंसीडर कर रहे हैं, आपने याद रखना है ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हमने इनको लिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं। तो टी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आ गई, इन दोनों की मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गई। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आपके पास डी आर बाई डी टी गिवन है, ये आपके पास जो आपने प्रूफ करना है ना वो डी आर बाई डी टी है। तो इट मीन्स अगर हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो 1 डी टी बाई डी एस, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डी टी बाई डी एस इज़ इक्वल टू, क्योंकि डी टी बाई डी एस जो है वो हमारे पास इसके साथ ही थी टर्म में, ओवर में नहीं थी, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 1 डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी किसके इक्वल है, ये आर डॉट के इक्वल है बेसिकली। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया है हमारे पास, वो रिलेशनशिप क्या है कि डी टी बाई डी एस जो है वो किसके इक्वल है, 1 डी आर बाई डी टी के इक्वल है, जो कि 1 आर डॉट के इक्वल है, ठीक है। अब इस वैल्यू को जो है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करना है। इक्वेशन नंबर 1 में ये किस तरह से रिप्लेस होगी, यहाँ पे जहाँ पे डी टी बाई डी एस था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 आर डॉट क्यूब लिख देंगे, और इस तरह से ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। कर्वेचर की जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। इन फार्मूलाज़ को आप ज़ुबानी भी याद रखें, क्योंकि जब तक आपको फार्मूलाज़ नहीं आएंगे, सॉरी यहाँ पे ये क्रॉस था, जब तक आपको फार्मूलाज नहीं आएंगे आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं हो सकते, और इसलिए आप सबसे पहले फार्मूलाज याद रखें, फिर उसके बाद फर्दर क्वेश्चंस है। इसी क्वेश्चन को हम विद एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो इसलिए आपने साथ रहना है और लेक्चर्स कोई भी लेक्चर स्किप नहीं किया करें। जब आप स्किप करते हैं तो एक टॉपिक स्किप हो जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।